नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक परिसंचरण तंत्र मजबूत रूप में बना हुआ है और एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए गुजर रहा है। वहीं एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव जो है कल से ही शुरू हो जाएगा, यानी वैसे तो आज नज़दीक आ जाएगा उत्तर पश्चिम भारत के पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर, लेकिन कल से लेकर उसका प्रभाव रहेगा। आगे जून में भी एक डब्ल्यूडी की संभावना है 2 तारीख के आसपास। अभी फ़िलहाल देखें तो एक ट्रफ जो है मध्य राजस्थान होते हुए कोटा संभाग, अजमेर, पाली के उत्तर से लेकर अजमेर के दक्षिण होते हुए जैसलमेर तक बनी हुई है, जिससे यहाँ पर सुबह से ही बारिश की गतिविधियाँ अजमेर, उत्तरी जो पाली के क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, टोंक के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर के, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ बन रही है सुबह से ही। वहीं भारत के मैप पर देखें तो यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्व अरब सागर पर जो है एक निम्न दबाव उभरने की संभावना है, जो कि आगे जाकर डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनकर तूफान बीपुर जो है डेवलप होने की संभावना है, यानी अरब सागर में 5 तारीख के आसपास। और ये तारीख जो है हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले भी 3-4 बार बताई थी कि अरब सागर में 5 जून के आसपास तूफान उभरने की संभावनाएँ बन रही हैं। और यहाँ पर देखें तो ये तूफ़ान जो है उत्तर या उत्तर पूर्व में बढ़ सकता है। फिलहाल संभावना इसकी 50% बन रही है बनने की, और इसके उत्तर पूर्व में बढ़ने की भी 50% है। लेकिन 30-31 तारीख के आसपास जाकर सही स्थिति ज्ञात होगी कि ये किस ओर बढ़ सकता है, कितना प्रभावी हो सकता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ आज भी राजस्थान के लगभग हर जिले में होने की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों में देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बिल्कुल लगभग न के बराबर रही। लेकिन अब जो है इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, यानी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के जो दक्षिण मध्य इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में बारिश में तेज़ी आएगी। और वहीं बाड़मेर के इलाकों में देखें तो धूल भरे बड़े गुबार और ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर देखें तो बाड़मेर शहर के आसपास से लेकर जो शिव तहसील के क्षेत्र हैं, चौहटन, गड्ढा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, सीडवा, सैडवा, बाकासर, दोरीमन्ना, गुड़ा मालानी, आलमसर से लेकर बालोतरा, पचपदरा, मोकसर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो सांचौर, बागोड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, तखतगढ़, आहोर से लेकर पाली, जैतारण, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फलना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। और जो उंडू, बिहाड़, चौधरा के आसपास से लगाकर लखा या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, शिव से लेकर उत्तर के फतेहगढ़ वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आने वाले लगभग 6 घंटों के दौरान भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना कई इलाकों में रहेगी। तूफानी दौर देखने को मिलेगा हवाओं के साथ, बारिश की गतिविधियों के साथ, और ओले भी गिरने की संभावना है। कई इलाकों में बड़े ओले देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान भी तापमान लगभग जो है 39 डिग्री के कुछ आसपास बना रहा, और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास, अधिकतम आर्द्रता वहीं लगभग 70% के करीब, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी 40% के करीब बना रहा। वायु दबाव 1006 मिलीबार के आसपास है। आने वाले समय में देखें जो लाल कलर के दायरे हैं ये मुख्य वर्षा के लिए जो हैं, या कह सकते हैं भारी वर्षा के अनुकूल दायरे बन रहे हैं। वहीं जो काले कलर का दायरा है यानी संपूर्ण राजस्थान के लिए लगभग हर जिले में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखें तो पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में ज़ोरदार वर्षा या भारी वर्षा होने की संभावनाएँ बन रही हैं। यहाँ पर विशेषकर अब जो है बाड़मेर में गतिविधियाँ कम रही या न के बराबर रही। जालोर, सिरोही, पाली में भी, पाली के मध्य से लेकर उत्तरी इलाके यानी सोजत तहसील, कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के इलाकों से लेकर जैतारण और रायपुर तक के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर जोरदार रही, यानी मध्यम से भारी बौछारें भी देखने को मिली। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर मौसम शुष्क भी रहा। वहीं अब देखें तो अब बारिश की गतिविधियाँ जो है राजस्थान के इन क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश के रूप में होने की संभावना बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र है, थराड़, धानेरा, जो बनासकांठा के आसपास के क्षेत्र है, साबरकांठा, डीसा, धानेरा के आसपास से लगाकर हिम्मतनगर, अंबाजी के आसपास के क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी गुजरात में भी अब बारिश दर्ज होगी, जो कि ज़ोरदार वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखें तो आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ज़बरदस्त बारिश का दौर देखने को मिलेगा, और लगभग मानसून जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और आगे भी ये 4 से 5 दिनों के दौरान फिर से मानसून जैसा माहौल बना भी रहेगा। यहाँ पर देखें तो गर्मी के दिनों में यानी मई के अंतिम और जून के शुरुआत में
पिछले सालों के इतिहास में देखें तो तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, यानी अधिकतम तापमान लगभग कई इलाकों में 30 डिग्री के अंदर चला जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री के अंदर भी दर्ज किया जाएगा। ऐसी संभावनाएं जो है 30-31 मई से लेकर 1-2 जून के मध्य रहेगी। विशेषकर 31 मई और 1 जून के दौरान न्यूनतम तापमान काफ़ी कम दर्ज होंगे और अधिकतम तापमान भी काफ़ी कम, यानी 30 डिग्री के आसपास या उसके अंदर राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में दर्ज होंगे। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्व में तूफान उभरने की संभावना 50% बन रही है और ये तूफान जो है उत्तर पूर्व में बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, यानी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बढ़ सकता है, जिससे आने वाले समय में देखें तो राजस्थान में दूसरे सप्ताह में फिर से बारिश का या कुछ मेघ गर्जन बादल बनने और गुजरात, महाराष्ट्र और जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्रों में बारिश बढ़ने और मानसून में तेज़ी आने की संभावना, यानी मानसून भी आगे बढ़ेगा और दूसरे सप्ताह में जाकर मानसून केरल में दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं और ज़ोरदार बारिश के साथ केरल में, या कह सकते हैं दूसरे सप्ताह में केरल में भारी से अति भारी वर्षा होने से जो है कुछ जगहों पर जल भराव या बाढ़ जैसी स्थिति भी उभर सकती हैं दूसरे सप्ताह में जाकर। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी जो है निम्न दबाव उभरने की संभावना है, जिससे बंगाल की खाड़ी से भी जो है फिर मानसून दूसरे सप्ताह में जाकर काफ़ी सक्रिय हो जाएगा और ये आगे बढ़ने लगेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में आगे बढ़ेगा। उस दौरान जो है निम्न दबाव उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी पूर्वी भारत से लेकर उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र जो है निम्न दबाव के दायरे में आ सकता है या इस ओर ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है समय काफ़ी दूर है, तो आने वाले समय में ये निम्न दबाव जो बनेगा ये डिप्रेशन का रूप लेगा या नहीं लेगा, इसकी भी जानकारी आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। फिलहाल मानसून 19 मई से लेकर 27 मई तक अगर देखें तो एक ही जगह पर, यानी निकोबार के कुछ एक क्षेत्रों में पहुंचकर वहीं पर अटका हुआ है, यानी एक सप्ताह की देरी अंडमान और जो निकोबार के क्षेत्र हैं वहां पर हो चुकी है, जबकि इन दिनों में लगभग पूर्वोत्तर राज्यों के करीब मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी छोर के करीब पहुंचकर यहीं पर बना हुआ है, यानी एक सप्ताह की देरी तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार के क्षेत्र हैं यहीं पर हो चुकी है, जबकि केरल में लगभग एक सप्ताह से 10 दिनों की देरी देखने को मिलेगी, यानी 8 जून के आसपास से लेकर 2 दिनों के अंतराल के आसपास जो है मानसून केरल में दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी 8 जून के आसपास उसके 1-2 दिन प्लस माइनस में दस्तक देने की संभावना है, जिसमें विशेषकर दूसरे सप्ताह में ही ज़्यादा संभावना है। पहला सप्ताह तो लगभग जो है बिना मानसून की दस्तक के ही केरल में गुजर जाएगा। उसके बाद में मानसून में कुछ तेज़ी आने की संभावनाएँ भी बन रही हैं जून महीने के दौरान। अब जो है राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे कई किसान बुवाई का कार्य भी करेंगे, बाजरे और मूंग की बुवाई का कार्य। तो इसके लिए जो है अगर आप बुवाई करते हैं तो आने वाले समय में कोई विशेष जो है इस प्रकार का मौसम नहीं रहेगा कि कोई दिक्कत आए, क्योंकि जून में भी जो है कुछ वर्षा उस फसल के ऊपर होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी दूसरे सप्ताह में भी कुछ वर्षा का जो है योग बन रहा है, तो वहीं पहले सप्ताह में भी छुटपुट अंतिम दिनों में जाकर बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की खंड वर्षा हो सकती है। तो वहीं तीसरे चौथे सप्ताह में प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं लगभग 10 जून के आसपास जो है मानसून पूर्वानुमान का जो, या कह सकते हैं 2023 का दूसरा पूर्वानुमान जो है आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें बताएंगे कि 10 जून के अनुसार जो है आगे मानसून किस प्रकार रहेगा। हो सकता है 4 से 5 दिनों की देरी के आसपास, यानी लगभग 10 से 15 जून के बीच में दूसरा मानसून पूर्वानुमान आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।